नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं निस्वार्थ समाचार 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर बरेली जिले से जुड़ी है, जहां श्री श्री 1008 कैलाशनंद गिरी जी ने प्रेस वार्ता में की विस्तार पूर्वक चर्चा। आपको बताते चलें कि आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर पट्टाभिषेक होने के बाद श्री श्री 1008 कैलाशनंद गिरी जी महाराज के प्रथम बार बरेली आगमन पर होटल ओबरॉय आनंद के वॉल रूम हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता से पहले आचार्य महामंडलेश्वर का बरेली में जोरों शोरों से स्वागत हुआ। उन्होंने यहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया तथा खेलकूद की एकल अभ्युदय योजना के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि देश में सनातन धर्म की रक्षा करना एवं उसका प्रचार करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ सनातन धर्म के सनातन गुरुओं व सनातन अनुयायियों को बल मिल रहा है तथा धर्म का राजा धर्म की रक्षा कर रहा है। उनका कहना है कि देश के बड़े बड़े पीठों का जीर्णोद्धार हो रहा है। बरेली पर सवाल आते ही उनका कहना था कि बरेली नाथ नगरी है और वह बरेली को विश्व स्तर पर देखना चाहते हैं। इस प्रेस वार्ता में स्वामी जी के अतिरिक्त सुनील यादव, डॉक्टर अनिल शर्मा, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, राकेश यादव, अमित चौधरी, दीपक सिंह व अन्य सम्मानित गण उपस्थित। बहुत जोर से स्वागत किया। मैं बहुत लेट हुआ, कार्यक्रम रास्ते में बहुत होने के कारण बहुत लेट होते हुए भी मुझे लगता है सैकड़ों गाड़ियों के द्वारा अनिल जी और सुनील जी और मेयर साहब के नेतृत्व में हमारा स्वागत हुआ। स्वागत क्या है, तो अपना स्वागत था, घर का स्वागत था, क्योंकि मैं बरेली का हूँ। तो मैं तो बरेली में आकर के कोई स्वागत, कोई दक्षिणा, कोई किसी प्रकार की मैं यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये हमारे परिवार है और यहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका निर्वहन मुझे करना है। मुझे रिस्पॉन्स बरेली से नहीं चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। क्या? तो मुझे लगता है बरेली वासियों ने सबसे पहले मेरा कल स्वागत किया। मैं इसके लिए बरेली वासियों का और सभी जनमानस का अपने हृदय से इनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। कल आज एक एकल विद्यालय का कार्यक्रम था, मैं उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि था। मैं उस कार्यक्रम में मुझे जाना था, मैं थोड़ी देर वहाँ बोला। मेयर साहब भी वहाँ अध्यक्ष थे आज उस कार्यक्रम के, मैं उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था। कल एक संस्था है यहाँ, जिस संस्था के द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह हो, परिचय सम्मेलन लगभग मयंक संघधार जी उसके आयोजक हैं और वहाँ करीबन सैकड़ों गरीब कन्याओं का विवाह है। मुझे उसमें थोड़ी देर भाग लेना है और मुझे वापस हरिद्वार के लिए प्रस्थान करना है। अरविंद केजरीवाल ने भी मांग है कि गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो होना चाहिए, क्या किस पे होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी में है, और उनकी मांगे की जो नोट होते हैं गांधी जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, क्या? मुझे लगता है ये तो भारत की सरकार का निर्णय है और जो प्रतिमा है मुझे लगता है वो प्रतिमा वही रहनी चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा जेब में ना आए, मंदिर में रहे। गणेश जी की प्रतिमा घरों में उनकी पूजा हो, घरों में उनकी पूजा हो। हम किसी भी प्रतिमा का अनादर करते हैं जब वो प्रतिमा किसी पेपर पे, किसी नोट पे या किसी कागज़ पे छपता है। तो इसलिए भगवान का जो अर्चन है, भगवान का जो अभ्युदय है, वो उनकी शोभा मंदिर में है, उनकी शोभा मंदिर में है। और हो सकता है केजरीवाल का कोई राजनीतिक स्टैंड हो। गुजरात में चुनाव भी है, क्या लगता है ये राजनीतिक स्टैंड गुजरात चुनाव को लेकर? बिल्कुल ये राजनीतिक स्टैंड था, इसमें किसी प्रकार की कोई धारणा नहीं है और इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है और ना ही इसका कोई रहस्यात्मक किसी प्रकार का कोई निर्णय है। ना ये निर्णय कभी भारत सरकार का या लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में कभी पास हो सकता है। महाराज जी कि राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति ये आपस में घालमेल बहुत है, उसको कैसे मतलब धर्म को राजनीति अलग होना चाहिए या राजनीति कभी कभी अलग नहीं रहा, कभी अलग नहीं रहा। सदैव राजनीति के ऊपर धर्म नीति प्रखर रहा, धर्म नीति के अधीन राजनीति सदैव रही। हर राजा के राज्य में एक श्रेष्ठ महापुरुष, एक श्रेष्ठ आचार्य, एक श्रेष्ठ मंत्री और एक श्रेष्ठ वैद्य, ये चार लोग रहा करते थे। इसलिए राजा कभी धर्म नीति से अलग नहीं रहा। तो इसलिए धर्म नीति और चाणक राजनीति, राजनीति को चाणक नीति कहते हैं और धर्म नीति को विदुर नीति कहते हैं। तो इसलिए दो नीति अनादिकाल से रही है। तो धर्म कभी राजनीति से अलग नहीं रहा, लेकिन धर्म जो है सदैव राजनीति पर प्रखर रहा, राजनीति पर हावी रहा और राजनेता सदैव धर्माचार्यों के निर्देशन में धर्म का पालन करते थे।
मुझे लगता है आधे % भी साधु संत नहीं है। एक हमारे पंथ के आचार्य हमारे योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि मेरे भाई हैं, मेरे मित्र भी हैं और हम दोनों आचार्य हैं। मैं निरंजनी का आचार्य हूँ और वो नाथ पंथ के आचार्य हैं। हम दोनों की परस्पर बहुत अच्छी संधि भी है। हम दोनों छोटे बड़े भाई हैं, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं वो। तो उनकी जो परंपरा रही वो सदैव धर्म के लिए लड़ता रहा। वो परंपरा जब दिग्विजय नाथ जी और अवैधनाथ जी, आदित्यनाथ जी नहीं रहे, तब भी गुरु गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी की समय से परंपरा लड़ती रही। इसलिए वह परंपरा के द्वारा धर्म का स्थापन करने के लिए वो राजनीति में अपना जो एक स्तंभ है उन्होंने स्थापित रखा था। तो मुझे लगता है आज भी कहीं % नहीं आती है साधु संतों की। महाराज जी, एक चीज़ है, जो धार्मिक सामग्री दिखती है उसमें देवी देवताओं के फोटो होते हैं, सामग्री इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको कूड़ा कचरा में फेंक देते हैं। लगता है उसको प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ कि किसी भी चीज़ पर हमारे देवी देवताओं का स्टिकर नहीं लगना चाहिए, प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। उससे क्या है कि हम वस्तु का प्रयोग करके उसे कूड़ादान में फेंक देते हैं। अंततः भगवान को मूर्ति के रूप में ही माना जाता है, भगवान को प्रतिबिंब के रूप में ही पूजा जाता है। भगवान की पूजा प्रतिबिंब में होती है, तो इसलिए भगवान सदैव पूजनीय है और भगवान की पूजा मंदिरों में, मठों में, घरों में और दिलों में की जाती है, होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? क्या चिंता जताई है जब बढ़ती जनसंख्या पर, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल संघ का ही नहीं, भारत के साधु संतों का भी यह मांग है कि बढ़ती जनसंख्या पे व्यक्ति को निसंदेह आपस में आकर के निर्णय लेना चाहिए और भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। अब तो सिविल कोड कानून उत्तराखंड सरकार लागू करने वाला है। आज कल की मीटिंग थी, वहाँ उस मीटिंग में मुझे भी रहना था, लेकिन मुझे बरेली आना था। तो जितने भी सिविल कोड का जो भी नियम कानून लगाए गए हैं, उसमें जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का बैठक कल अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ हरिद्वार में हो रही थी और हुई है। मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। आज हम लोग जब विदेश जाते हैं तो विदेश में आज अमेरिका जैसी जो बड़ी कंट्री है, वहाँ 94% लोग डिप्रेशन में हैं। हमारे यहाँ तो हम मस्ती से आनंद से खाते पीते आनंद लेते हैं, लेकिन वो बहुत दुखी है। क्यों दुखी? क्योंकि जो आबादी है वो बहुत बढ़ना उचित नहीं है। इसलिए इसके लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। एक सवाल ये है, लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रही है। आप एक साधु संत हैं, तो आप लोग की क्या मांग है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति, भारत जो है एक ही देश अब दुनिया में बचा है जिसमें अधिकतम सनातनी और हिंदू रहते हैं। इसलिए यह हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अभी हमारे दिल्ली सरकार के कुछ तथाकथित मंत्रियों ने शपथ लिया तो कहा कि मैं सनातन धर्म को नहीं मानता। भारत के संतों ने विरोध किया और उस सरकार को, उस मंत्री को उस सरकार से बर्खास्त करना पड़ा। मुझे लगता है भारत आज भी सनातन प्रेमी देश है। इसलिए भारत दुनिया में एक ही देश है भारत, जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। ज्ञान वापी अयोध्या का निर्णय आया, आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि ज्ञान वापी का भी निर्णय आएगा, हिंदू के पक्ष में आएगा। ज्ञान वापी का जो निर्णय है वो नंदी साक्षी है, किसी से साक्ष्य मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव के सामने नंदी होते हैं। नंदी यह दर्शा रहे हैं, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नंदी बता रहे हैं कि महादेव अंदर हैं, महादेव अंदर हैं। इसलिए कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है हमारी याचिका को। कोर्ट ने कहा इस याचिका में तथ्य है, तथ्य के अनुसार इस याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आज नहीं, थोड़े समय बाद कोर्ट का निर्णय सनातनियों के पक्ष में आएगा। सनातनियों को शांति का संदेश और शांति का समावेश अपने मन में, समाज में रखना चाहिए। कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अयोध्या के बाद मथुरा का मुद्दा भी उठ रहा है लगातार। मथुरा में जिस तरीके से तो मथुरा में भी मांग चल रही है। मुझे लगता है कि अयोध्या, काशी और मथुरा, तीन का विवाद शुरू से है और तीनों का विवाद कोर्ट के द्वारा इसका निस्तारण होगा और तीनों हमारे हैं, हमें प्राप्त होंगे।